सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमके स्टेशन पॉइंट में। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे 69,000 और 12,460 शिक्षक भर्ती के परिपेक्ष में। निवेदन करेंगे सभी साथियों से वीडियो को सभी ग्रुपों में शेयर करें और सभी साथियों तक पहुंचाएं। और कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण जानकारियां उन सभी साथियों तक जाना और पहुंचाना आप सभी लोगों के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि जो जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से हम आपको अवगत कराएंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और निवेदन करेंगे बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथियों, सर्वप्रथम बात कर लें 69,000 आरक्षण मामले की। सभी को पता है महत्वपूर्ण सुनवाई हुई और उस सुनवाई से कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें बाहर निकल कर आई। पहली बात आपको अवगत करा दें, जस्टिस और भसीन सर के बीच में जो बहस हुई उसमें सबसे पहले जो आपके सिंगल बेंच का आर्डर है उसको फॉलो क्यों नहीं किया गया, उसके अनुरूप कार्रवाई क्यों नहीं आगे बढ़ाई गई, यानी प्रक्रिया क्यों नहीं आगे बढ़ाई गई। अगर वो आर्डर गलत था तो क्यों सरकार ने स्पेशल अपील अभी तक दाखिल नहीं की, क्योंकि 3 महीने का समय दिया गया था। उसी के दौरान कहीं ना कहीं उस आदेश का अनुपालन करते हुए 69,000 की जो चयन सूची है उसको कहीं ना कहीं रिवाइज करना था। ऐसा क्यों नहीं किया गया ये बात जाननी चाहिए। लेकिन साथियों, बात कर लें तो इस पर भसीन सर ने एक स्पष्टीकरण दिया कि एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है उस आर्डर के परिप्रेक्ष्य में, जो है बेसिक के उच्च अधिकारियों की और सरकार की, जिसमें स्पष्ट रूप से ये चीजें देखी गई कि इस आदेश को अगर हम फॉलो करते हैं तो क्या दिक्कतें होंगी, कई सारे चयनित बाहर हो रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर साथियों बात करें तो सबसे बड़ी बात जो सामने निकल कर आ रही है वो ये है, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में भारती पटेल की याचिका का जो है लोकस बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं उस याचिका के परिप्रेक्ष्य को अगर हम देखें तो स्पष्ट था कि आप 69,000 शिक्षक भर्ती से अधिक पदों को नहीं सम्मानित कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो सबसे बड़ी बात यही है, यही फाउंडेशन अब सरकार पर बहुत बड़ा दबाव बना के रखे और विभाग के हाथ पांव बंधे हुए हैं। बात करें यहाँ पर आरक्षण मामले की, दूसरी तरफ आपकी जो एटीआरई, सबसे बड़ी बात जो एटीआरई की है, एटीआरई का निष्कर्ष जो है कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसा कि भसीन सर के स्पष्टीकरण से स्पष्ट हो गया है कि सरकार की भी एक तरफ रुख यही है कि वो जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से एटीआरई को सिलेक्शन का पार्ट मानने को तैयार है। और दूसरी तरफ जो है कहीं ना कहीं दबे स्वर में जो है टेट को भी लेकर के आगे आना चाह रहा है सरकार, यानी कहीं ना कहीं फिर से जो है इस भर्ती को उलझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जस्टिस ने बिल्कुल रूप से स्पष्ट रूप से वो सेटिस्फाइड नहीं हुए भसीन सर से। उन्होंने कहा कि आपको ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया। दूसरी तरफ 30 तारीख का समय दे दिया गया है। जो भी आपकी खामियां हैं, याचिकाओं में खामियां हैं, जो भी चीजें हैं, आप उनको जो है कहीं ना कहीं देख लें, एक बार उनका दुरुस्तीकरण कर लें, क्योंकि 4 तारीख से मामला डे बाई डे सुना जाएगा। दूसरी तरफ बात करें आरक्षण मामले के इतर अगर साथियों बात करें तो सरकार ने जो एटीआरई पर बात की है कि कहीं ना कहीं वो सिलेक्शन का पार्ट मानेंगे। लेकिन अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका थी मोहिनी तिवारी की, उस याचिका का अगर हम परिप्रेक्ष्य देखें तो वहां पर एक कहीं ना कहीं हलफनामा सरकार ने ऑलरेडी दाखिल करके रखा है और वहां पर था कि एटीआरई और टेट को सिलेक्शन का पार्ट नहीं माना गया था। तो कहीं ना कहीं वहां से भी सरकार को एक स्पष्ट रूप से दोनों तरफ से विभाग और शासन घिरता नजर आ रहा है। लेकिन आरक्षण मामले पर सबसे बड़ी बात यही है, आरक्षित वर्ग के लिए हमारे सभी साथियों से निवेदन है इस मामले को जल्द से जल्द जरूर हल कराएं। अपना और अपने आने वाली सभी साथियों का जो है भविष्य सुरक्षित करें, क्योंकि ये मामला ऐसा है, अगर यहाँ पर एटीआरई को सिलेक्शन का पार्ट मान लिया गया तो भविष्य की भर्तियों में भी आरक्षण के अंतर्गत जो है कहीं ना कहीं वो भर्ती परीक्षा जो कहीं ना कहीं कराई जाती है, किसी भी जो है एग्जाम की किसी भी जो है कहीं ना कहीं भर्ती परीक्षा अगर ऐसे रहेगी तो उसको सिलेक्शन का पार्ट माना जाएगा। तो सभी भर्तियों पर ये चीजें देखने को मिलेंगी। तो आरक्षित वर्ग के साथियों से निवेदन है, बिना द्वेष भाव के कार्य कीजिए और एटीआरई पर जीत दर्ज कीजिए। क्योंकि साथियों आपको अवगत करा दें, कहीं ना कहीं आप देखें तो आरक्षण मामले की जब सुनवाई हुई है तो पहली बात तो रिविजिट की बोली गई कि अगर रिविजिट का आदेश था तो रिविजिट क्यों नहीं किया गया। अगर साथियों बात करें, जो साथी कह रहे थे कि यहाँ पर रिविजिट से इतने पर निकल कर सामने आएंगे, हमने पहले भी आपको अवगत कराया था कि सरकार रिवाइज नहीं करेगी, सरकार के हाथ पांव बंधे हुए हैं। अगर रिवाइज करेगी तो उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ रिट कोर्ट ने यह भी कहा था कि आप उन जो चयनित बाहर हो रहे हैं उनके लिए आप पॉलिसी बना सकते हैं। और पॉलिसी बनाने पर बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा होगा, क्योंकि बहुत सारे इसमें जो है दिक्कतें हैं जिनका निस्तारण करना विभाग और सरकार के लिए आसान नहीं हो रहा है। अब साथियों, यही आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, जितने आरक्षित वर्ग के साथी हैं सभी एकजुटता दिखाएं और कहीं ना कहीं प्रयास जारी रखें। और जल्द से जल्द निर्णय की स्थिति अगर आपको पाना है तो इस समय का सदुपयोग करें और ये दबाव बने कि शासन स्तर से जो कार्रवाई है वो अग्रसर हो। हालांकि शासन स्तर से ये स्थिति को स्पष्ट करना है कि एटीआरई जो है कहीं ना कहीं सिलेक्शन का पार्ट नहीं है। बस आपको कोर्ट में ये साबित करना है और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं ये लिस्ट रिविजिट जरूर होगी, लेकिन एक मानक के तौर पर होगी।
और कहीं न कहीं जो भी चीज़ें हैं, हल होने के बाद ही रिविज़िट किया जाएगा। हमने आपको पहले भी ये चीज़ अवगत कराई थी कि जब तक डबल बेंच निर्देश नहीं देगा, क्योंकि स्टे हो रखा है और स्टे यही कहता है जब तक कोर्ट का आदेश नहीं होगा, सरकार जो है स्पष्ट रूप से कोई नई कार्रवाई नहीं करेगी। चाहती थी तो रिट कोर्ट के आदेश के अनुरूप कार्रवाई कर सकती थी, लेकिन नया कोई भी कार्य नहीं करेगी, वो किसी भी बिहाफ पर नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो है डबल बेंच ने इसके लिए कहीं न कहीं हाथ-पाँव बाँध रखे हैं। अब बात कर लें उत्तर कुंजी प्रकरण की। सभी साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है साथियों। आज वो दिन आ चुका है जिस दिन जो है विभाग पूर्णतः फँस चुका है और विभाग अंततः आज कोई निर्णय लेगा और ये भी जो है कहीं न कहीं अपडेट प्राप्त हो रही है कि आज उत्तर कुंजी प्रकरण पर जो है फाइनल कटाफ आ सकती है। साथियों बात करें तो कल आप सभी को पता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो सुनवाई हुई है, वो इतनी महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है जिससे बेसिक विभाग जो है हिल चुका है और बात कर लें अब उसके जितने भी दाव थे वो फेल हो गए हैं और स्पष्ट रूप से अब उसको फाइनल कट ऑफ लगानी ही पड़ेगी। आज आप सभी को पता है लखनऊ बेंच में सुरंगमा शुक्ला 3011 जो आपकी याचिका है उस पर सुनवाई लगी हुई है और कहीं न कहीं इस जो है याचिका की और कल की सुनवाई में क्यों बात की गई है, आइए उसको जानते हैं और जो ऑर्डर आया उसने हिला के रखा है विभाग को और शासन को भी कि कैसे अनुपालन करेंगे नहीं, अनुपालन तो आपको करना ही पड़ेगा। साथियों यहाँ से स्टार्ट होता है आपका कल का ऑर्डर। आप सभी को पता है रोहित रंजन अग्रवाल सर की बेंच में मैटर को सुना गया। साथियों बात कर लें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब साथियों बात करें तो क्या कहा गया है बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से। बेसिक शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि 174/2023 यानी आपके आरक्षण मामले की याचिका जिसके कारण जो है कहीं न कहीं ये सुनवाई डबल बेंच में लंबित है और इसमें उन्होंने एक और ग्रीवांस किया कि स्पष्ट कोर्ट से कि ये जो है 29/5/2023 को डेट लगी थी, लेकिन उसके बाद सुनवाई 17/7/2023 को हुई। लेकिन साथियों बात करें इसके बाद फिर सुनवाई जो है कहीं न कहीं आप सभी को महत्वपूर्ण चीज़ें देखते-देखते आगे बढ़ते गए और 20/11 की जो सुनवाई हुई, उसके बाद अब 4/12/2023 को सुनवाई होगी। यानी कहीं न कहीं सीधे तौर पर अगर इस बात का स्पष्टीकरण निकालें, तो विभाग जो है उसका दाँव था कि हम आरक्षण याचिका का फिर से जो है कहीं न कहीं ब्लेम ले लेंगे, याचिका को आगे कर देंगे और हम जो है बच जाएँगे। लेकिन कहीं न कहीं इस याचिका के बारे में आप सभी को अवगत करा दें तो इस याचिका को जो बचाव की स्थितियाँ थी वो खत्म हो गई। साथियों बात कर लें, कहीं न कहीं ये चीज़ें स्पष्ट की गई हैं और इसी के में उस आदेश की बात, उस मैटर की बात जो कहीं न कहीं लखनऊ बेंच में है और जिसकी सुनवाई आज लगी हुई है। इसमें लखनऊ बेंच में जो भी सुनवाइयाँ हुई हैं अवमानना याचिका 311/2023 पर उसको सब कुछ मेंशन किया गया है और सारी चीजें मेंशन की गई हैं कि क्या आदेश किया गया है और बात करें तो आपके एडवोकेट अमित कुमार सिंह भदौरिया ने जो है बहुत अच्छी बहस की है जिन्होंने कहीं ना कहीं एक तरफ विभाग के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। साथियों देखें तो पूरे के पूरे मैटर को बताया गया है किस डेट में क्या ऑर्डर किया गया था लखनऊ बेंच के माध्यम से और उसके अनुपालन में क्या क्या जो है ऑर्डर कंपाइल्स किया गया कि नहीं किया गया, ये सारी चीजें स्पष्ट की गई हैं और साथ ही साथ अंततः यही जो है कहीं न कहीं इस पूरे आदेश को देखा गया है, जो पूरे आदेश अभी तक लखनऊ बेंच के आए हैं, अहमदाबाद में उनको समराइज़ करके अंततः एक निष्कर्ष पर सरकार पहुँची है। नहीं, विभाग जो है कोर्ट पहुँचा है। कोर्ट ने क्या कहा है? कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है रोहित रंजन अग्रवाल सर की बेंच ने कहा है कि जो बेसिक शिक्षा सचिव जी हैं, वो कहीं न कहीं आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। और कहीं न कहीं किसी भी तरीके से ना तो किसी आदेश का पालन कर रहे हैं, ना तो किसी तरीके से जो है कंपाइलिंग ऑर्डर को कंपाइल कर रहे हैं। सीधे तौर पर वो इसे केवल जो है होल्ड कर रहे हैं और उसका आधार बना रहे हैं जो है 174/2023 यानी आरक्षण याचिका को। लेकिन साथियों बात कर लें तो हमारे एडवोकेट ने एक बहुत बड़ी बात कही, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जो ये याचिका वर्तमान में आरक्षण केस की पड़ी हुई है, ना तो इस याचिका को यानी यानी इस स्पेशल अपील को ना तो सरकार ने दाखिल किया है, ना तो इसका विभाग कोई गवाही, केवल इसको जो है प्राइवेट पार्टी यानी बच्चों के द्वारा डाला गया है। अब वो चाहते हैं कि इसमें कुछ करेक्शन हो, तो उसमें सरकार को पार्टी बनाया गया है। यानी किसी भी तरीके से ना तो विभाग बाउंड है, ना तो सरकार बाउंड है 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत आंसर की प्रकरण के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने को लेकर के। तो कहीं न कहीं यहाँ पर स्पष्ट रूप से एफिडेविट फाइल करने की बात कर दी गई है और 24 घंटे का समय ग्रांट किया गया था। यानी आज उनको एफिडेविट फाइल करना है और स्पष्ट रूप से बेसिक शिक्षा सचिव अगर ऐसा नहीं करेंगे, तो कहीं न कहीं यहाँ पर देखें तो जो है ऑर्डर या तो यहाँ पर स्पष्ट करें क्यों ऑर्डर नहीं उन्होंने फॉलो किया वरना कार्रवाई होगी, ये स्पष्ट कर दिया गया और फिर से सुनवाई लगा दी गई है 48 आवर्स बाद यानी 23/11/2023 यानी कल जो है इस पर है स्पष्ट रूप से सुनवाई लगा दी गई है। तो कोर्ट ने बहुत बड़ी बात कही है
और आज सभी साथियों को अवगत करा दें, उस याचिका की महत्वपूर्ण सुनवाई भी है, जो कहीं न कहीं वो पूरे के पूरे आदेशों को फॉलो करती है। यानी आपकी जो है कंटेम्प्ट एप्लीकेशन लखनऊ बेंच में सुनवाई को लेकर के आज भी लिस्टेड है और महत्वपूर्ण सुनवाई देखने को मिलेगी। यहाँ पर साथियों आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये आपकी वो महत्वपूर्ण याचिका है जिसकी आज सुनवाई होनी है। याचिका क्या है? कंटेम्प्ट एप्लीकेशन सिविल की, जो लगातार सुनवाई हो रही है और 22 तारीख कोर्ट नंबर 4 में सीरियल नंबर 391 पे मैटर को सुना जाएगा। साथियों बात करें टोटल फ्रेश केस और सभी को मिला लें तो आपकी सुनवाई जो है कहीं न कहीं जो है बहुत ही लंच से पहले के आसपास की सुनवाई की संभावना बन रही है। क्योंकि कुछ फ्रेश केसों की संख्या एक्स्ट्रा है जिससे कहीं न कहीं इस बेंच में मैटर को सुना जाएगा, लेकिन आज यहाँ पर भी बहुत बड़ी जो है कहीं न कहीं उठापटक होने जा रही है। विभाग जो है कहीं न कहीं फाइनल कट ऑफ लेकर के आए, ऐसा स्पष्ट किया जा रहा है। तो स्पष्ट रूप से आज जो है कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो फाइनल चीज़ें देखने को ज़रूर मिलेंगी और जहाँ तक स्पष्ट खबर यही है कि जो कट ऑफ के कारण भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है, तो कट ऑफ स्पष्ट हो जाएगा। अब जिस भी यहाँ पे हो, थर्ड काउंसलिंग का आधार बनाया जाए, एनओसी का आधार बनाया जाए, जिस प्रकार विभाग करे, वो विभाग की ज़िम्मेदारी है, लेकिन यहाँ पर फाइनल कट ऑफ ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। अब साथियों इसी खबर को जो कल फैसला आया है, कहीं न कहीं आज के समाचार पत्रों ने प्रमुखता से स्थान दे दिया है। चलिए दिखाते हैं किन अखबारों के माध्यम से ये स्पष्ट किया गया है। यहाँ पर देखें तो स्पष्ट किया गया है कि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से 24 घंटे के में मांगा हलफनामा। बड़ी खबर है साथियों, देखा गया है कि उन्होंने ये पूछा गया है कि आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया है और प्रथम दृष्टया जो है अवमानना बनती है, यानी अवमानना जो है कहीं ना कहीं हुई है और अवमानना जो है स्पष्ट रूप से लागू होती है। और दूसरी तरफ स्पष्ट रूप से बात करें तो याचिका के जो अधिवक्ता है अनुराग त्रिपाठी और राहुल मिश्रा ने बड़ी खबर है कि प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डॉक्टर MKS सुंदरम को पक्षकार बनाने की जो है अनुमति मांगी है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। कहीं ना कहीं देखेंगे तो 23 तारीख में प्रमुख सचिव पर भी जो है कहीं ना कहीं बड़ी चीजें देखने को मिलेंगी। महत्वपूर्ण खबर के साथ प्रकाशित किया गया है, क्यों नहीं कर रहे आदेश का अनुपालन हाईकोर्ट। स्पष्ट रूप से 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में कोर्ट ने जताई नाराजगी। देख सकते हैं स्पष्ट रूप से बहुत बड़ी अपील है, प्रमुख सचिव को भी कहीं ना कहीं पक्षकार बना दिया गया है। मामला है आपके आंसर की प्रकरण का। लिखा गया है अंक न दाखिल किया हलफनामा, खफा कोर्ट ने 24 घंटे में तलब किया स्पष्टीकरण। देख सकते हैं पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया पर ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कटाक्ष हो रहा है और जिस प्रकार से उत्तर कुंजी के अभ्यर्थियों को अभी तक विभाग ने टहलाया है, इधर उधर किया है, अंततः खुद के बनाए हुए जाल में फंसता दिख रहा है। यहाँ पर शीर्षक दिया गया है आदेश के बावजूद न अंक न हलफनामा, खफा कोर्ट ने 24 घंटे में मांगा स्पष्टीकरण। तो साथियों स्पष्ट हो रहा है आज बड़ी कार्रवाई का मूड लेकर के, जब कहीं ना कहीं जस्टिस का स्पष्ट रूप देखने को जरूर मिलेगा। साथियों इधर बात करें 800 धरना लगातार कंटिन्यू जारी है। अगर इस धरने की बात करें तो आपकी जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से माननीय पल्लवी पटेल जी जो पहुंची हैं और बड़ा बयान दिया है 800 चयनितों को लेकर के। साथियों स्पष्ट किया गया कि नियुक्ति की मांग को लेकर के 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत चयनित 6800 शिक्षक अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन जारी है। मंगलवार को अपना दल कैमरावादी विधायक पल्लवी पटेल धरना स्थल इको गार्डन पहुंची। उन्होंने अभ्यर्थियों से ज्ञापन लिया और उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने कहा यह समस्या सरकार ने जानबूझकर उत्पन्न किया। बच्चों की मांग जायज है क्योंकि राष्ट्रीय वर्ग जो है वर्ग आयोग और सरकार ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है। भर्ती में आरक्षण लागू करने में विसंगति हुई है। उन्होंने इस विषय को विधानसभा के सत्र के दौरान भी उठाए जाने की बात कही। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए पल्लवी पटेल ने कहा कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और कैबिनेट मंत्री माननीय अनुप्रिया पटेल केवल वोट के लिए पिछड़ा और दलित वर्ग की समस्याओं पर बोलते हैं। आज सत्ता में आने के बाद वह मौन हो गए हैं। इन्हें अब पिछड़े वंचितों से कोई मतलब नहीं है। देख सकते हैं बहुत ही बड़ी खबर है और बहुत बड़ी टिप्पणी की गई है कि जो है मामला हम मानसून सत्र में, ये विधानसभा के शीत सत्र में उठाएंगे। और कहीं ना कहीं देख सकते हैं स्पष्ट रूप से बहुत ही विचारणीय मुद्दा है, क्योंकि 800 लिस्ट के बारे में ना तो अब सरकार बात कर रही है और ना ही उन अभ्यर्थियों के लिए न्याय की स्थितियां बन रही, लेकिन आपका प्रयास ऐसे अगर जारी रहा तो मजबूरन सरकार को कदम जरूर उठाना पड़ेगा। साथियों 12,460 शिक्षक भर्ती के परिप्रेक्ष्य में आपको अवगत करा दें, एक आपातकालीन धरने को लेकर के आप सभी से अपील की गई है कि 12,460 के साथियों को मार्मिक अपील, इसके बाद कोई अपील ना कभी आप लोगों के बीच आऊंगा। साथियों आप सबको अवगत कराना चाहता हूं कि अब धरने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अब शिक्षा मित्रों की अपील सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है।
करीब 5 से 10 सितंबर के बीच लग के भी आ जाएगा और सुनवाई भी होगी। अगर जो साथी चाहते हैं कि भर्ती हो तो सबको एक साथ आना होगा। याद करो 68,500 में 4800 जनरल कैंडिडेट में शेड्यूल जारी करने के लिए 2 दिन के धरने पर हो गया, और याद करो 69,000 का केस जीतने के बाद 3 दिन में शेड्यूल जारी कर दिया गया था। जो साथी यह सोच रहे हैं कि सरकार खुद करेगी, वो गलत है, क्योंकि सरकार कुछ नहीं करने वाली जब तक आप लोग तो धरने का आह्वान नहीं करेंगे। जो भी साथी धरने के लिए राजी हैं वो फिर जो है कहीं न कहीं जवाब दें, स्पष्ट रूप से बात की गई है। और साथियों दूसरी जो सबसे बड़ी अपडेट आ रही है कि साथियों मेरी पूरी टीम ने सुप्रीम कोर्ट की पूरी तैयारी कर ली है। साथियों सोन जनपद वालों ने मेरे खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहीं न कहीं बात कही है, और ये स्पष्ट होता है, ये जो याचिकाकर्ता हैं आपके मोहनलाल जी स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुके हैं और उन्होंने याचिका को स्पष्ट कर दिया है। तो साथियों आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खबर है, और आप सभी लोग जो ज्ञापन कार्यक्रम आपका सदैव जारी है, ट्विटर अभियान जारी है, उसमें सदैव वर्क करते रहें। और सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं आप सभी को पता है होने जा रही है, और 51 जनपद की याचिका है, और सुप्रीम कोर्ट में जो है शिक्षा मित्रों की याचिका, शिक्षा मित्रों को भी भर्ती चाहिए, भर्ती में स्थान चाहिए, और 51 जनपद के भी अभ्यर्थी इसलिए प्रयासरत हैं। तो ये अब याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाली हैं और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। सबसे बड़ी बात अब निकल कर सामने आ रही कि आप संयुक्त होकर के प्रयास करें। क्या सबसे बड़ा जो सवाल निकल कर आ रहा है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कि क्या सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका जाएंगी तो क्या फिर से भर्ती पर संकट आएगा? साथियों आपको अवगत करा दें, भर्ती पर संकट की स्थितियां तो वैसे भी नहीं है, आदेश आ चुका है। अगर सुप्रीम कोर्ट मैटर जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, और सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि जो आदेश आया है कोर्ट का उसमें किस प्रकार से आदेश है। तो यहाँ पर अगर आदेश को देखें तो किसी भी तरीके से डबल बेंच कोई ऐसा आदेश नहीं करती है कि जो उसके ऊपर जाने पर उसको ज्यादा दिक्कतें हों। लेकिन यहाँ पर विशेष निवेदन यही रहेगा, आप लोग प्रयास करके जल्द से जल्द अपनी भर्ती प्रक्रिया को स्टार्ट करवा दें। अगर एक तरफ काउंसलिंग शेड्यूल आ जाता है, आपका कार्य प्रगति पर हो जाता है, तो चीजें आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगी। साथियों बात करें तो आप अगर उत्तर प्रदेश के मामले की बात करें तो लेखपाल भर्ती की तरफ आप देखें, वर्तमान में उनका जो है डीबी चल रहा है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जारी है, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी जो है कहीं ना कहीं केस जारी है। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं, प्रक्रिया के साथ गतिमान हो सकती है, और सुप्रीम कोर्ट में इतना ज्यादा मामले को खींचने का प्रयास नहीं किया जाता है अगर उचित पैरवी की जाती है। तो कहीं ना कहीं हमारे सोन जनपद के साथी पहले कैविएट दाखिल करके रखे हैं, और वो इंटरव्यू है समझो, क्योंकि अगर कोई याचिका होगी तो पहले उनका पक्ष भी सुना जाएगा। अगर उनका पक्ष सुना जाएगा तो उनका पक्ष फिर भी सुना जाएगा, क्योंकि उन्होंने पहले ही सूचना दे रखी है कि हमारे खिलाफ कोई आदेश आएगा या याचिका आएगी तो हमें सूचित किया जाए। तो कहीं ना कहीं साथियों सबसे पहले आपको सूचना प्राप्त होगी जैसे ही याचिका दी जाती है। क्या ये याचिका की जाएगी या नहीं की जाएगी, क्या क्या केवल आप सभी लोगों को खाली डाइवर्ट करने की बात की जा रही है, ये सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तो यानी महत्वपूर्ण समय है, और साथियों आपको अवगत करा दें, आप सभी लोग प्रयास करें जिससे जल्द से जल्द सरकार निर्णय लेकर के आपकी जो प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। देखिए बात यही है, शासन स्तर पर दबाव बनेगा तभी कार्रवाई आगे बढ़ेगी, क्योंकि विभाग पर आपका दबाव बने ना बने, विभाग ये संतुष्ट नहीं करता। अगर शासन के स्तर से दबाव बनेगा, और कहीं ना कहीं बेसिक शिक्षा मंत्री जी का अगर दबाव होगा और सरकार का दबाव होगा स्पेशली, तो ये भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द निस्तारित हो सकेगी। हालांकि हमारे साथियों से लगातार प्रयास जारी है। कल बात करें तो बाराबंकी सांसद, और कहीं न कहीं बात कर लें तो सांसद आपके जो हैं कहीं न कहीं दिनेश लाल यादव निरहुआ जी से भी मुलाकात संपन्न की गई है, और उनसे अवगत कराया गया है, और कहीं न कहीं फ़ोन भी कराया गया है विभागीय अधिकारियों को कि मामले को जल्द से जल्द निस्तारित किया जाए। फिर भी अगर बात कर लें तो संकट तो की स्थिति अभी नहीं है, लेकिन याचिका जो भी होगी उस पर स्थिति देखी जाएगी। लेकिन वर्तमान में आपकी जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें स्थिरता न लाएँ, आप प्रयास करते रहें, क्योंकि इस आदेश का अनुपालन होगा, और ये आदेश ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट हो सकता है इसी आदेश का अनुपालन ही करेगी, और कहीं ना कहीं ज्यादा दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। जो भी चीजें हैं वो चलती रहेंगी, और जो भी अपडेट आते रहेंगे हम आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराते रहेंगे। तो निवेदन है, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण जानकारी आपकी भर्तियों से संबंधित है आपको वीडियो के माध्यम से मिलती रहेंगी। निवेदन और विश्वास है, इसी आशा के साथ अगले वीडियो में हम उपस्थित होंगे इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर साथियों।